लोकसभा का आगाज शुरू हो चुका है और एक और जहां एनडीए ने तमाम सीटों का बंटवारा विधिवत कर लिया है, तो वहीं अब महागठबंधन में पेच फंसता हुआ दिख रहा है। जहां अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग की कोई घोषणा नहीं हुई है, वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दिया और सिंबल भी बांट दिया है। हम बातचीत करेंगे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। क्या लग रहा है सर, क्या हो रहा है ये? बिना बातचीत के, बिना कोई घोषणा के लालू प्रसाद ने 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी, सिंबल भी बांट दी। अब तो शुरू से जानते ही हैं कि लालू प्रसाद जी का न उनके दल का कोई नैतिकता है, न कोई पार्टी में नीति सिद्धांत है। और उनके जो गठबंधन है, उनका इंडिया गठबंधन, उनकी जो बड़ी पार्टी है जो कांग्रेस का भी वही हाल है। और दोनों परिवार, कांग्रेस बिहार में उनके आरजेडी बड़ी पार्टी है उस गठबंधन का, और देश भर में उनकी बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो दोनों परिवार कभी भी अपने परिवार से अलग हटे ही नहीं। उनका इतिहास, भूगोल अपने परिवार से शुरू होता है, अपने परिवार में ख़त्म हो जाती है। वो हमेशा परिवार की ही सोचते, अपने लिए सोचते, अपने दल के लिए सोचते। तो गठबंधन कैसे रहेगा? आपने देखा कि इंडिया गठबंधन का जो आकार मिला, समझे, कैसे पतन हो गया, कैसे इंडिया गठबंधन टूट रहा है। ममता बनर्जी कहीं अलग चले, मैंने अलग से वो बने अलग, हर लोग, तो वो तो शुरू में ही तो होना ही था। लेकिन उमेश जी, जब आप लोग साथ में थे, 2015 की बात कही जाए या फिर, तो आराम से सीट बंटवारा कर लेते थे और फिर घोषणा करके करते थे, ज्वाइंट पीसी करके करते थे। लेकिन 2 बार से देखा जा रहा है, जब लालू जी को मौका मिलता है कांग्रेस का अलग जाने का, तो वो इसी तरह से करते हैं। तो क्या कांग्रेस अपने आप कमजोर समझ रही है यहाँ पर, या फिर लालू जी बहुत मजबूत है? नहीं, ये तो बात वो लोग का है, पार्टी का मामला है। इस पर तो विशेष रूप से पार्टी के अंदर में हम क्या माने रखेंगे। लेकिन आप जान लीजिए, जो ये दोनों दल, तो मैं साफ से क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि जो अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते हैं, वो भला देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए क्या सोचेंगे? कुछ नहीं करेंगे, समझे। वो तो यही हाल होना है। अभी तो सीट के लेकर जब आपस में सीट बंटवारा ही नहीं हुआ, ना अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, अपना उम्मीदवार दे रहे हैं, तो ये होना ही है। अंत तक के जो है उनकी जो गठबंधन का पतन हो जाना है। और गठबंधन का पतन नहीं, उनके उम्मीदवार का भी अता पता नहीं रहेगा। बिहार के लोकसभा के 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगा। यहाँ हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ होना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक लहर है। सभी जगह की जनता ने मन बना लिया है। बिहार की जनता तो पूरा मन बनाए हुए। 40 सीट जो है वो हमारे जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की झोली में जाएगी। पप्पू यादव शामिल हो गए कांग्रेस में, क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों पर? तो उनकी तो मैडम पहले से भी रही है, और उनकी वो तो कहीं भी चले जाए, समझे, कहीं चले जाए, राज्यसभा में हैं, और मैंने उन पर क्या कहेंगे? वो तो कभी भी अपने जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। तो उस व्यक्ति के बारे में बहुत चीज़ हमको टिप्पणी। क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों को उनके आने से? फर्क पड़ना है, मैंने उनके जो जहाँ वो गए हैं, उनका आला कमान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, समझे। बिहार में जो आरजेडी है, उसके किसी का प्रभाव पड़ना नहीं। वो तो बिखर जाना है, टूट जाना है, ये कहीं चलने वाला नहीं है। मतलब किसी तरह से भी अब कांग्रेस में भी उसको लेकर विरोध होने लगा है, पप्पू यादव शामिल हुए हैं। तो मैं हम क्यों बोलूँ अगला पार्टी के बारे में? इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ हमने बताया है कि बिहार की जनता क्या चाहती, देश की जनता क्या चाहती। देश की जनता का जो विश्वास का जो प्रतीक है, समझे, वो नरेंद्र मोदी जी है। बिहार की जनता का जो प्रतीक है विश्वास का, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी। बिल्कुल साफ तौर से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राजद और कांग्रेस के बीच क्या कुछ हो रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतना तय है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है और 40 लोकसभा सीट जो बिहार में है, वह तमाम सीट एनडीए के खाते में आएगा। सहयोगी हीरा के साथ अभिषेक कुमार, पटना।